हेलो एवरीवन। आई एम आयुषी। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक एंड क्यूज देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आप लोगों ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरेज को कवर कर लिया होगा, तो हम अब स्टैक एंड क्यू पे फोकस करेंगे। तो स्टैक क्यू स्टार्ट करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। So what is linear data structure? In linear data structure, basically data is arranged in a linear sequence. That means data items can be traversed in a single run. Yes, exactly. In linear data structure, elements are accessed or placed in a contiguous memory location. That means the elements are placed in a sequential memory location one after the another, like that, in a contiguous way. So that's all about the linear data structure. Let's cover the come to the main part, like stack or yes. So what is stack? Stack is a linear data structure which follow a particular type of ordering known as LIFO, last in first out. This means the last element which is added, which is pushed, is the first thing that will be the popped out. मतलब जिस लास्ट एलिमेंट को हम पहले डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, फिर इस डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टैक ऑफ बुक्स का। सपोज वी हैव 4-5 बुक्स और हम उन्हें एक के ऊपर एक प्लेस करके रखे हैं और हमें कोई रैंडम बीच की बुक को बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हमें सबसे लास्ट में जो प्लेस बुक था हम पहले उसे उठाएंगे, देन दूसरे को उठाएंगे, देन दूसरे को उठाएंगे। सिमिलरली स्टैक कुछ ऐसा ही है। स्टैक भी एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा होता है। इन दिस जो भी एलिमेंट लास्ट में प्लेस्ड होगा वो सबसे पहले उसे वो पॉप्ड आउट होगा या उसे सबसे पहले वो बाहर निकलेगा। स्टैक को और अच्छे से समझने के लिए हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ सीक्वेंस ऑफ प्लेट्स आर प्लेस्ड ईच ओवर द अदर एंड वी हैव टू रैंडमली सेलेक्ट एनी वन प्लेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट प्लेट प्रेजेंट ओवर देयर। तो जो लास्ट प्लेट जो होगा वही उसको जब हम पहले रिमूव करेंगे देन हम किसी एक रैंडम प्लेट को एक्सेस कर पाएंगे। Yes, in the similar way we can say the stack is working it. तो स्टैक जो है मेरे लास्ट इन फर्स्ट आउट के पॉलिसी पे बेस्ड है। तो जो भी एलिमेंट को हमने सबसे लास्ट में पुश किया है वो सबसे उसे हमें सबसे पहले पुल करना, पॉप आउट करना होगा, पॉप आउट होगा वो एलिमेंट। एक जनरल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं कि हमें ये मिडिल वाली बुक जो ब्लू कलर की है अगर इसे एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले इस पिंक कलर वाली बुक और इस येलो कलर वाली बुक को रिमूव करना होगा। देन तो स्टैक भी एकदम सिमिलर वे में वर्क कर रहा होता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कहीं मिडिल में है तो हमें सबसे लास्ट में प्लेस्ड एलिमेंट्स को पहले रिमूव करना होगा। सिमिलरली द सीक्वेंस ऑफ द प्लेट्स इज शोइंग द सेम थिंग। द जनरल लाइफ एग्जाम्पल है ये सब। अब अभी तक हमें इतना तो समझ में आ गया कि स्टैक हमारे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी पे वर्क कर रहा है। लेकिन अब ये जब जब इफ़ ये एक डेटा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे होंगे और रिमूव कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन चाहिए जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकें और रिमूव कर सकें। ये ऑपरेशन ही हमारे क्या है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। हमारा पुश ऑपरेशन क्या किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, पुश ऑपरेशन का यूज़ हम लोग करते हैं एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए हमारे स्टैक के अंदर। और पॉप ऑपरेशन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकें हमारे स्टैक से।
So push is it is used to insert the elements in the stack. Pop is used to delete the elements from the stack. In spite of all these things, there is also one thing, top. तो टॉप को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एरे में जब आइटरेट करते हैं हमारे एरे के एलिमेंट्स के ऊपर, तो हम लोग उसके लिए एक आइटरेटर का यूज़ करते हैं। वो आइटरेटर क्या कर रहा होता है, वो हमारे एरे के हर एक लोकेशन पे जाता है और करंट लोकेशन देता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कि अच्छा ये एलिमेंट इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर टॉप है। टॉप क्या है, हमारे स्टैक के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उनका करंट लोकेशन दे रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टॉप का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारा टॉप डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। तो हमारा जो टॉप होता है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को बता रहा होता है, जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी लोकेशन दे रहा है। डेट मीन्स टॉप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये टॉप है। और अब हम जिसमें जब डेटा को पुश कर रहे होंगे तो एक नया डेटा एंटर हो गया। डेट मीन्स अब हमारा जो टॉप होगा उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मतलब इंक्रीज करेगी, और अब जो हमारा टॉप है वो डी पे पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली अब अगर हम और एलिमेंट पुश करते हैं तो हमारा टॉप की वैल्यू वैसे और अपडेट होती चली जाएगी। टॉप अगर हमारा, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो स्टैक है उसकी साइज़ है n, तो हमारा जो टॉप है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 to n-1। और अगर हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम टॉप की इंडेक्सिंग को -1 कंसिडर कर रहे होंगे। जैसे ही हमारे स्टैक में एलिमेंट्स पुश होने लगेंगे तो हमने इस टॉप को इंक्रीज करते जाएंगे और एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे साथ में। एज सून एज द टॉप की इंडेक्सिंग n-1 हो गई या फिर मैक्स साइज -1 हो गई, स्टैक की साइज -1 हो चुकी है, दैट मीन्स हमारा जो स्टैक है वो कम्प्लीटली फुल हो चुका है। अब उसमें हम लोग फर्दर एलिमेंट्स को पुश नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एलिमेंट को पुश किया डी और ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट बन चुका है। देन हमने पुश किया ई, तो हमारा ई अब हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट बन चुका होगा। देन हमने यहाँ से पॉप किया एलिमेंट्स को। तो पॉप करने के लिए जो पॉप फंक्शन या फिर जो हमारा पॉप ऑपरेशन है ये वर्क किस पे करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट पे काम करता है। इसलिए इसने टॉप यहाँ से ई को रिमूव किया और अब हमारा जो टॉप है वो अपडेट हो जाएगा, डी पे आ चुका रहेगा। देन फिर हमने पॉप कॉल किया तो देन डी हमारा रिमूव होगा और हमारा जो टॉप था वो अब हमारे सी पे आ चुका रहेगा। अब हम लोग डिटेल में पुश और पॉप के एल्गोरिदम को समझते हैं। तो हम पुश ऑपरेशन को सबसे पहले समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 10, 20, 30, 40 और 50, और हमें इन्हें इंसर्ट करना है अपने स्टैक के अंदर। लेट्स सपोज द स्टैक साइज इज लेट्स सपोज 6। सो इनिशियली क्या है, हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, तो हमारा टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इनिशियली टॉप का जो वैल्यू है वो -1 होगा क्योंकि हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है।
देन हमने क्या किया, एक एलिमेंट 10 को इंसर्ट किया अपने स्टैक में, 10 को इंसर्ट किया। तो 10 को इंसर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे, क्योंकि हमारा टॉप ही वो आइट्रेटर है, फिर आइट्रेटर नहीं कह सकते, एज एन आइट्रेटर वर्क कर रहा है, जब पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है करेंट लोकेशन पे एलिमेंट के। तो हमारा जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो 0 इंडेक्स पे आएगा। अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टैक के एरेज के थ्रू, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एरे का जो पहला एलिमेंट, अगर हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक को, तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो यहाँ पे 10 है। डेट मीन्स 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट आएगा वो 10 है। तो हम पहले अपने टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप की लोकेशन, क्योंकि टॉप जो अभी मेरे किसी लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम अपने टॉप की वैल्यू को टॉप प्लस 1 किए। डेट मीन्स अभी ये 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, और अपने एलिमेंट को हम पुश करेंगे। और हमने यहाँ पे ऐसे 10 डाल दिया। देन अब हम क्या करेंगे, देन अगेन हम टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 किए, और अब हम किस पे आ गए, अब हमारा टॉप की वैल्यू 1 हो गई है। तो अब हमारा टॉप जो है यहाँ पे आ चुका है, और अब टॉप की वैल्यू, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 20 वाले एलिमेंट को कर रहा है। देन अगेन अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 30 है, तो हम 30 को इंसर्ट करेंगे। तो हमने अभी तक 10 इंसर्ट कर लिया है। देन फिर से हम टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो मेरा टॉप यहाँ पे क्या था, 0 आया था टॉप। देन यहाँ पे टॉप 1 हो चुका था, टॉप 2 हो गया है। टॉप की वैल्यू 2, और हमने इंसर्ट कर दिया 30। देन अगेन हम टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे। इंसर्ट किया एलिमेंट 10, 20, 30, 40। हमने फिर से टॉप को इंक्रीमेंट किया था और फिर अपने नए एलिमेंट को पुश कर दिया। यहाँ पर टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। टॉप की इंडेक्स जो है, मतलब टॉप जो है वो 3 हो चुका है, और टॉप जो एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड करे वो 40 है इस समय। टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारे इस समय 40 है, 40 तक इंसर्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट कौन है हमारा, 50। अब 50 को इंसर्ट कर लिया। उसी तरह 50 को इंसर्ट कर लिया, और हमारा टॉप कितना हो चुका था, 4 हो चुका था। और यहाँ पे मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है 50 को। तो कुछ इस तरह से हमने अपने सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया स्टैक में। अगर हम यहाँ पे मान लें कि अगर मेरे स्टैक की साइज़ 4 होती, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट डाला, 2 डाला, 3 डाला, देन 4 डाला। इसके बाद हम अपने एलिमेंट मतलब 50 को इंसर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे स्टैक की साइज़ ही 4 है।
और अगर हमारे स्टैक की साइज़ 4 है, डैट मीन्स हम कितने टॉप की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 to 3 जा सकती है। उसके बाद हम और कोई एलिमेंट प्लेस नहीं कर सकते स्टैक के अंदर। और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो देन इस केस को हम लोग स्टैक ओवरफ्लो बोलेंगे, बिकॉज स्टैक की पूरी लोकेशन ऑक्यूपाइड हो चुकी है, स्टैक पूरा भर चुका है। अब उसमें हम और एलिमेंट पुश करने की कोशिश करें, इंसर्ट करने की कोशिश करें, तो इस कंडीशन को ओवरफ्लो बोलेंगे, इसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। ये हो गया हमारा पुश। अब हम इसके बाद पॉप डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉप का केस जब डिस्कस करते हैं तो पहले मान लेते हैं हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो क्या जब हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा तो क्या हमें कोई एलिमेंट रिमूव करने की ज़रूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं। और जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम किसी चीज़ को रिमूव भी नहीं करेंगे। डैट मीन्स हियर नो एलिमेंट विल बी रिमूव्ड अगर इफ़ आवर स्टैक इज एम्प्टी। और ये पता कैसे चलेगा? अगर हमारे टॉप की वैल्यू -1 है। अगर हमारा टॉप जो है -1 है, डैट मीन्स उसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे स्टैक के अंदर, तो हमारा कोई भी एलिमेंट फर्दर रिमूव नहीं होगा। बट ऑन द मीन वाइल अगर हमारा स्टैक है उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम कैसे रिमूव करेंगे? लेट्स सपोज दिस स्टैक, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 40 and 50। सो अगर हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रिमेंबर रखना है कि पॉप जो है वो फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करता है, सॉरी फ्रंट नहीं, टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है? 50 है, और हमारा टॉप जो है वो यहाँ पर है। तो हमने जब फर्स्ट टाइम पॉप कॉल किया तो हमारा क्या होगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव होगा, और अब हमारा जो स्टैक है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 10, 20, 30 और 40। बचा 10, फिर इधर बचा 20, इधर बचा 30, और ये बचा 40। और हमारा जो टॉप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे हमारा इंसर्शन के समय टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 हो रहा था, तो इस केस में क्या होगा? हमारा टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 होगा। इस केस में हमारा टॉप क्या होगा? टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 होगा। इट मीन्स अब हमारा टॉप क्या होगा? यहाँ आ चुका होगा। देन अगेन हम इस एलिमेंट को जब पॉप कॉल करेंगे तो हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे,
देन अगेन टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 होगा, और अब हमारा टॉप क्या होगा, 30 पे आ चुका होगा। अगेन हमने पॉप ऑपरेशन कॉल किया, देन हमारा 30 रिमूव होगा जो क्योंकि वो टॉप एलिमेंट है इसमें, और हमारे पास टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 करेंगे, और अब हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन होगा, 20 हो जाएगा। देन फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 करेंगे, और अब हमारा टॉप एलिमेंट देन अगेन पॉप ऑपरेशन कॉल करने पे हमारा टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 होगा, और टॉप की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। डेट मीन्स अब हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और हम लोग फर्दर अब एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अब एलिमेंट है ही नहीं। और इस केस में अगर हमने फिर से पॉप किया तब हम इस केस को बोलते हैं स्टैक अंडर फ्लो, बिकॉज अब एलिमेंट है ही नहीं और हम अभी भी पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इज अ सिचुएशन डेट स्टैक अंडर फ्लो विल create, the situation of stack underflow will be created. आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा पुश एंड पॉप ऑपरेशन।